हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गैलेक्सी मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं अपने एक नए एमएमसी ऑनलाइन लेक्चर के साथ। दोस्तों, हम लोग आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भी बंदे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं उन सबका कंप्यूटर गैलेक्सी टीम धन्यवाद करती है। और जितने भी हमारे कस्टमर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन एमएमसी प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं और उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज बहुत ही डीप लेवल पे हो चुकी है, ऐसा हम लोग को फीडबैक मिल रहा है। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा कंप्यूटर गैलेक्सी चैनल भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप लोग का सपोर्ट हम लोग को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे 1300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग के व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग को लगता है कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। दोस्तों, हम लोग ने जो अपने इन प्रोग्रामों को ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, हम लोग का ऐसा मानना है। दोस्तों, कभी कभी आदमी किसी ऐसी जगह से ज्वाइन करता है जो उसकी लाइफस्टाइल को एकदम चेंज कर देता है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो भी बंदे हमारे साथ जुड़ें वो इतनी अच्छी अर्निंग करने लगें, इतना अच्छा पैसा कमाने लगें, ताकि हम लोग अपने आप को और अच्छे से अच्छा बेहतर बनाकर आपके सामने पेश कर सकें, नॉलेज गेन करके। दोस्तों, आज की डेट में नॉलेज का ज़माना है। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे प्रोग्राम जो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि इन प्रोग्रामों के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि आप अपनी शॉप पर 100% रिजल्ट दे सकें। 100% रिजल्ट दे सकें, कोई भी शॉप आपकी शॉप से हैंडसेट लौटे ना। हमारे जो भी फ्रेशर्स या हार्डवेयर टेक्नीशियंस भाई जो हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा करते हैं, वो अगर सॉफ्टवेयर के हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग का सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन प्रोग्राम एकदम यूनिक प्रोग्राम है। ये आपको बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर सिखा देगा। इसके अलावा आपके हैंड शॉप पे कोई भी हैंडसेट्स आएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इसके लिए हम लोग आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तुरंत आपको फ़ोन पे हेल्प मिल जाएगी और वो हैंडसेट्स आपके यहाँ से रिपेयर होके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रिपेयर होके जाएगा। तो इससे आपका सॉफ्टवेयर का काम बहुत बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपनी शॉप का मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे। एक छोटी से एरिया का आपको अगर मैक्सिमम यूज़ करना है तो आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरी विशेषज्ञता के साथ कीजिए और 100% रिजल्ट देकर अपनी शॉप पे अपनी अर्निंग बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए और हमारे इन ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़िए। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग के कुछ हैंडसेट्स मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाते हैं, बूट एरिया उनका रिपेयर किया जा सकता है, वो कैसे होगी इसकी हम लोग कंप्लीट प्रोसेस दे रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ की फुल डिटेल हम लोग एक बार फिर से आपको दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत कम पैसे में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। आइए हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ ट्रायल क्लास लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हम लोग का जो है ये प्रोग्राम है, चाहे वो मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड हो चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, किस लेवल का है और आपको कैसी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि हम लोग जो आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहे हैं, वो एकदम यूनिक नॉलेज है और ये आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भरेगी कि आप हमारे यहाँ से ज्वाइन करने के बाद कहीं भी जाकर मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एमएनसी कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया है आपके लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको लखनऊ पे आके सीखना हो, वो एक कंप्लीट प्रोग्राम है। वो आपको इतने आत्मविश्वास से भर देगा कि आप कहीं भी जाकर मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या एमएमसी का काम बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो लाइफ टाइम सपोर्ट हम लोग का है, ये नहीं कि आप यहाँ से जाने के बाद हमसे कट गए हैं। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप फ़ोन पर डिटेल ले सकते हैं, या कोई चीज़ हैंडसेट आपसे नहीं बनना है आप हमारे शॉप पर आइए, क्योंकि हमारे साथ इंस्टीट्यूट के साथ साथ शॉप भी है। आप वहाँ लड़के से बनवाइए, पहले आप खुद जूझिए, उसके बाद हमारे यहाँ के बनवाइए। तो जो वो प्रॉब्लम आपके सामने बना के देगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर उसके जैसे कितने भी हैंडसेट्स आए आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो हम लोग का जो प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम लोग का प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम लोग आपको ऐसा इस तरीके से तैयार करें कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एमएमसी का काम कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हैं फिर आपको अपने एक नए लेक्चर को समझाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं कि हम लोग का उद्देश्य कभी भी पढ़ाने का नहीं रहा है। हम लोग
केवल अपने एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखते हैं शब्दों के द्वारा, जो आपको सीधे से समझ में आ जाएं, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। ये मैं आपको अपने हर लेक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको इस चीज़ को भी मानना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेमोरी कार्ड से कुछ सैमसंग के हेडसेट कैसे बूट रिपेयर होते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हैंडसेट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हैंडसेट्स डाउनलोड मोड पर फ्लैश होते हैं, जैसे सैमसंग के, एचटीसी के, एलजी के, इन हैंडसेट्स में यदि डेड हो जाते हैं, ये हैंडसेट्स यदि डेड हो जाते हैं तो इनकी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इन हैंडसेट्स को रिपेयर करने के कई तरीके हैं, एमएमसी आईसी के द्वारा, आईएसपी पिनआउट्स के द्वारा, लेकिन कुछ हैंडसेट्स जिसमें आईएसपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पिनआउट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही एमएमसी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ये केवल एक मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाकर हम लोग हैंडसेट को ज़िंदा कर सकते हैं। तो ये लेकिन पता कैसे चलेगा कि सैमसंग के कौन हैंडसेट्स जो है ये मेमोरी कार्ड से रिपेयर होते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है जिसको मैं आपको चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दूंगा जिसमें मेमोरी कार्ड कैसे बूटेबल बनाते हैं, इसके बारे में कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, आपके पास यदि इजी ZTAC प्लस है तो आप ZCS शेल खोल लीजिए, ZCS की शेल खोल लीजिए। इसमें देखिए आपको क्या है कि इजी ZTAC के सपोर्ट एरिया में जाना है, इसके इजी ZTAC के सपोर्ट एरिया में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी ये सपोर्ट एरिया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का पहले सपोर्ट एरिया, यहाँ पे जितने भी सेटअप हैं आप लोड कर सकते हैं। इसका सैमसंग की फाइल्स हैं, ये ZCS के सैमसंग के बॉक्स से हो जाएगा। इनका LG का भी एक बॉक्स आता है, उसमें LG के फाइल दिए हुए हैं। लेकिन आपको चूँकि एमसी से रिलेटेड वर्क करना है तो आप इजी ZTAC का सपोर्ट एरिया खोल लीजिए। यहाँ पे आप सैमसंग खोल लीजिए, क्योंकि मैं केवल सैमसंग हैंडसेट की बात कर रहा हूँ जो मेमोरी कार्ड से रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब देखिए सैमसंग में क्या होता है कि आप अगर देखिए तो कुछ मॉडल्स जैसे i9000, इसमें देखिए कि नहीं, i9000 रिपेयर नहीं होगा। इसमें अंदर क्या होता है कि कुछ मेमोरी कार्ड की फाइलें पड़ी हुई हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कौन सा हैंडसेट है, N7100 तो हैंडसेट 100% होता है। जैसे i9100 मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक एक हैंडसेट खोल के देख लेते हैं कि कौन सा हैंडसेट रिपेयर हो रहा है। जैसे i9001 देखते हैं, इसमें रिपेयर करते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि CRP फाइल से रिपेयर हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। i9000 देखिए, ये भी नहीं होगा, ये CRP फाइल से रिपेयर हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग i9100 देखते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे, हम लोग ये मॉडल भूल चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए i9100, ये जो है ये भी नहीं होगा, ये भी जो है आपका या तो ISP के थ्रू होगा या जो है ISP के थ्रू होगा, ठीक है। i9100G, इसको भी देखते हैं, इसमें रिपेयर फाइल मेमोरी कार्ड की नहीं है। तो आपको एक एक हैंडसेट, जैसे मान लीजिए आपके शॉप पे कोई भी हैंडसेट आता है, ठीक है, जब आप उसका सपोर्ट एरिया में बूट फाइल देखेंगे तो अगर मेमोरी कार्ड से रिलेटेड कोई फाइल है, जैसे i9300 में मेरे हिसाब से जो है ये, हाँ 9300 जो है, ये देखिए 9300, ये देखिए यहाँ पे ZWin फाइल दी हुई है और यहाँ पे एक लिखा हुआ है SD कार्ड रिपेयर। तो ये तरीका है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका हैंडसेट मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाएगा। देखिए इसके लिए होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी i9300 हैंडसेट डेड आएगा, देखिए मार्केट सेट में ये सेट बहुत कम बचे हैं। अभी मैंने N7100 Note 2 दो हैंडसेट रिपेयर किए हैं। N7100 हैंडसेट आज भी आपके पास रिपेयर के लिए आएगा। उसमें अगर आप मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाकर रिपेयर करते नहीं होता है तो उसमें मेमोरी IC निकाल के उस IC को रीप्रोग्राम करना पड़ता है फर्मवेयर अपडेट के द्वारा। अभी मैंने हाल ही में दो हैंडसेट किए हैं Note 2, क्योंकि Note 2 सबसे ज़्यादा हैंडसेट हम लोगों ने आज की डेट में रिपेयर किए हैं MMC के द्वारा, ठीक है। मेमोरी कार्ड से भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर IC निकाल के उसकी IC को रीप्रोग्राम टेस्ट पॉइंट के द्वारा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए i9300 में आप देखिए कि ये जो है क्या कहते हैं ZWin फाइल दी हुई है। इसका मतलब जो है ये हैंडसेट जो है आपका मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाएगा, बूट जो है इसका मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप i9300i देखिए, ये देखिए i9300i में भी ZWin फाइल दी हुई है। ये SD कार्ड रिपेयर, जहाँ पे आप SD कार्ड रिपेयर फोल्डर देखिएगा, ये देखिए आप जैसे SD कार्ड रिपेयर फोल्डर देखिए समझ जाइएगा कि ये हैंडसेट जो है आपका मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाकर इसका बूट एरिया रिपेयर किया जा सकता है। इसकी प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल द्वारा समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको देखना है। इसके बाद यदि आप देखिए तो एक बहुत ज़्यादा हैंडसेट जो आता है N7100, ये देखिए इसमें जो है मेमोरी कार्ड जो है, ये देखिए i9300, i9500, N7100, ये तीनों जो है
एक कंप्लीट बूटेबल फाइल बन जाती है। आप मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हैंडसेट अभी आप एमएमसी का अच्छा काम कर रहे थे, आपके पास आते रहते हैं, ठीक है। तो इन हैंडसेट्स को आप बहुत ही आसानी से इसका बूटेबल मेमोरी कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद 7105 में भी देखिए SD फाइल दी हुई है। तो ये एक ऐसे हैंडसेट्स हैं जिसका एक मैंने तरीका निकाला है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो हैंडसेट मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाएंगे। इसके लिए आपको इसी टैग के सपोर्ट एरिया में जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो है ये रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। जब ये आपको पता चल गया कि ये तो इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक अपने कोर्सेज़ की डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल का वीडियो अपनी शॉप पर बनाया है जिसको मैं साथ में अटैच करूँगा पूरा समझा कर, ऐसा नहीं करूँगा। तो इसके पहले मैं आपको एक सबसे पहले फुल डिटेल दे देता हूँ अपने कोर्सेज़ की। देखिए, हमारा जो मोबाइल हार्डवेयर का बेसिक कोर्स है इसकी फ़ीस 7,000 रुपये है। ये 2 महीने का कोर्स है, लेकिन मान के चलिए 3 महीने का टाइम लग जाता है। इसलिए जब भी आप आइए हमारा कोर्स करने लखनऊ में, तो आप 3 महीने का टाइम लेकर आइए। एक कंप्लीट प्रोग्राम जो हमारा है कोर्स का, ये 3 महीने का टाइम इसमें हो जाता है, 2 महीने हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स है, इसकी फ़ीस 10,000 रुपये है और ये 1 महीने का कोर्स है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कोर्स है इसमें हम लोग की स्पेशलिटी ये है कि हम लोग पहले 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, उसके बाद आपको हमारी शॉप पर सारा दिन बैठना पड़ता है। जिस शॉप पे हैंडसेट्स आते हैं वो हम आपसे करवाते हैं। तो 1 महीने में हम लोग आपको इतना प्रिपेयर करा देते हैं कि आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर के काम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। हम लोग आपको हर टाइप के सेट कराते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट, पुराने से पुराने, सब मिक्सर रहता है, ताकि आप जब सॉफ्टवेयर का काम हमारे यहाँ से सीख के निकलते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर का काम सीखा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ आके देख सकते हैं कि जो हम लोग का मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स है वो अपने आप कंप्लीट कोर्स है, और जो हम लोग आपको स्टडी करा रहे हैं, आप मेरे वीडियोस भी देखिए, जो हम लोग आपको स्टडी करा रहे हैं वो अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग केवल 2 घंटे का लेक्चर लेके अपना कोर्स नहीं ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आपको हमारी शॉप पर भी बैठना होता है। तो जो भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम हमारे यहाँ सीखना आना चाहते हैं, फ्रेशर्स या हार्डवेयर इंडक्शन भाई, हमारा 1 महीने का कोर्स है और वो हमारे यहाँ रुक कर मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख कर जा सकते हैं और अपनी शॉप पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का एक सपोर्ट लाइफ टाइम का भी है। इसके अलावा हम लोग आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप मोबाइल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे क्वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इसमें एक ऑप्शन है 5, हम लोग करीब डेटा दे रहे हैं। पहले 4 TB डेटा था, लेकिन अब वो डेटा करीब 6 TB हो गया है। वो डेटा हम लोग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा जो 15,000 का है उसमें डेटा हम लोग साथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लखनऊ आके हमारा कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस 10,000 रुपये है और ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें हमारे यहाँ से सीखने के बाद आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और आप 100% गारंटी के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर सकेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ एक कोर्स लैपटॉप का चिप लेवल का कंप्लीट कोर्स है, इसकी फ़ीस 17,000 रुपये है और ये 3 महीने का कोर्स है। दोस्तों, जो हमारा लैपटॉप का चिप लेवल का कोर्स है इसमें डेस्कटॉप भी इंक्लूडेड है और सॉफ्टवेयर का पार्ट भी इंक्लूडेड है, जैसे विंडो डालना, ड्राइवर्स वगैरह लोड करना, ये भी है। डेस्कटॉप मतलब कार्ड लेवल का जो है कोर्स इसमें कंप्लीट है। तो ये हमारे कुछ यूनिक कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास हम लोग ने समर के लिए 2 स्पेशल कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जो लोगों को काफ़ी, स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। यदि आप मोबाइल हार्डवेयर और लैपटॉप का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस हम लोगों ने 20,000 रुपये रखी है, ठीक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में कॉमन है। इसके बाद आपको जो है मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लैपटॉप का काम दोनों कंप्लीट सिखाया जाता है। ये हमारा सैम्बी कैम्बो पैक है, इसको ज्वाइन करिए तो आप यदि अपनी शॉप खोलते हैं तो वहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल हार्डवेयर का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक हमने कॉम्बो पैक स्टार्ट किया है, इसमें मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, लैपटॉप कंप्लीट कोर्स 25,000 रुपये में आपको सिखा रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए हमारे कोर्सेज कम पैसे में बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाले कोर्सेज हैं। इसको सीखने के बाद अपनी शॉप खोलकर आप मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लैपटॉप तीनों काम सफलता कर सकते हैं। हम साथ ही साथ हम लोग आपको ये भी बता दें कि हम लोग मोबाइल हार्डवेयर का काम, मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के साथ ही लैपटॉप का हार्डवेयर का काम भी करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल साथ साथ कराते चलते हैं, ताकि आप जितनी डिफरेंट प्रॉब्लम आए अपने सामने बनते हुए देखें और आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर काम प्रॉपर कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमारा MMC का एडवांस लेवल का कंप्लीट कोर्स है, इसकी फ़ीस 20,000 रुपये। ये 10 दिन का कोर्स है, इसको आप लखनऊ में आना पड़ेगा। इसमें हम लोग MMC की प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको IC निकालने के साथ साथ जितनी भी डेड हेडसेट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आज की डेट के बर्निंग टॉपिक्स हैं, जैसे गूफर लगाने पर साउंड चली जाती है,
या पावर आईसी ख़राब है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, सीपीयू ख़राब है तो कैसे चेक करेंगे, ये वगैरह वगैरह कंप्लीट डिटेल हम लोग इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, इसको ज्वाइन करिए और अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर कंप्लीट कोर्स है, इसमें हम आपको करीब 6 TB डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक ड्यूटी दे रहे हैं जिसमें मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत एकदम सिस्टमेटिक जो है सीक्वेंस में सिखाया गया है। सारे बॉक्सों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, आपको ड्राइवर कैसे देना है, हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से बताई गई है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग बहुत कम पैसे में आपको ऐसे कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। सबसे बड़ा समझिए लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों ये सब कोर्सेज जो हैं आप ज्वाइन करके अपनी शॉप पर बैठे बैठे भी सॉफ्टवेयर का काम सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन का एमएमसी का कंप्लीट कोर्स है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यदि आपको आईसी निकालना आता है तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। जो बंदे जुड़ चुके हैं उनको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया है। उसके बाद उनको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लगता है कि मतलब प्रोग्रामिंग जो है ZTAG और UEFI की हलवा हो गई है। मैं आपको क्लियर बता दूं, हलवा मैं शब्द जानबूझ के यूज़ कर रहा हूं क्योंकि इतना आसान लगने लगता है कि उनको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अलावा यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतने कोर्सेज हैं, जो ये कोर्सेज हैं ये आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी ज़िंदगी के बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए। चलिए, हमने आपको कोर्सेज की फुल डिटेल दे दी, साथ ही साथ मैंने आपको क्या कहते हैं एक मेमोरी कार्ड को बूटेबल कैसे बनाना है कुछ सैमसंग हेडसेट के लिए, इसकी मैंने एक टॉपिक आपको दिया था, इसके बारे में कुछ डिटेल बताई थी। चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाते हैं किसी भी सैमसंग के हैंडसेट को जो मेमोरी कार्ड से रिपेयर हो जाता है, ठीक है, जिसका बूट एरिया रिपेयर हो जाता है। ये देखिए मैंने इसी डेक का क्लासिक सूट खोल लिया है। डेस्कटॉप पे मैं फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ। जिस भी हैंडसेट की आपको फ़ाइल लोड करनी है उसका एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ZBin फाइल होती है जो मेमोरी कार्ड में राइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इजी रिपेयर पे आके जो है रन कर दीजिए, तो यहाँ से सपोर्ट एरिया जो है इसका खुल जाएगा, जहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड की फ़ाइल लोड हो जाएगी। जो भी आपको मॉडल चाहिए वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे N7100 अगर मुझे लोड करना है तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये देखिए फ़ाइल आ गई, ठीक है। इसकी आप ZBin फाइल लोड कर लीजिए जो मेमोरी कार्ड में राइट होगी और मेमोरी कार्ड बूटेबल बन जाएगा। जो मैंने डेस्कटॉप का फोल्डर बनाया है मैं उस पर ये फाइल राइट करने जा रहा हूँ। ये देखिए N7100 का फोल्डर बनाया हुआ, ठीक है। इसमें मैं ये सेव करने जा रहा हूँ, मैं सेव करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको पिट फाइल भी सेव करनी है उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। दोनों फाइलें जब आप सेव कर लेंगे तो यही फाइल चाहिए होगी मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका सैमसंग के कुछ हैंडसेट्स मेमोरी कार्ड से बूट ले लेते हैं। अब ये देखिए मैं पिट फाइल लोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पिट फाइल उसी फोल्डर के अंदर जहाँ मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है। तो मेमोरी कार्ड से जो सेट बूट ले लेते हैं उसमें आपको ISP सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, पिन आउट सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मेमोरी कार्ड ना ही MMC निकालने की ज़रूरत होती है। केवल मेमोरी कार्ड लगाने पर जब आप होम प्लस और पावर बटन दबाते हैं बैटरी लगाकर तो आपका सेट बूट मोड पे आ जाता है। इसके बाद जो है आप उसको USB से फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। जब आपका सेट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए रन प्लगइन्स में आपको जो है SD कार्ड इमेज पार्टीशन वाले पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए खुल गया है। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो नए इनके सेटअप हैं उसमें यहाँ पे मेमोरी कार्ड शो नहीं होता है। आपको मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में लगाकर USB में लगा देना है, ये आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने फाइल सेलेक्ट की लेकिन यहाँ पे मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आप कोई पुराना इसका क्लासिक सूट वाला सेटअप लोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं वो दोबारा ट्राई करके देखूंगा। यहाँ पे तो हम लोग अपने क्या करेंगे, जो हम लोगों ने जहाँ सेटअप रखे हैं वहाँ पे पुराना सेटअप लोड करेंगे और लोड करने के बाद जो है इसको क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेमोरी कार्ड यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में लगाकर किसी भी अपने कंप्यूटर की USB में लगा देना है, जो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। रन प्लगइन्स में जो SD कार्ड इमेजिंग टूल का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि कोई क्लासिक सूट का पुराना वर्जन लोड करते हैं। नए में हो सकता है बग हो जिसके कारण शो ना हो रहा हो, तो इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं भी मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा है। हो सकता है ये इनके नए क्लासिक टूल में बग हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराना, मेरे पास देखिए दोनों भी ZTAG प्लस नया वाला भी है और पुराना वाला भी है, ठीक है। तो मैं 2.6.0.1 इनका सेटअप लोड करूँगा।
तो उसमें ये जो है मेमोरी कार्ड शो हो जाता है और इजीली बूटेबल बन जाता है। तो आप भी कोई पुराना वर्जन, जो अगर आपका पुराना ZTAG प्लस नहीं है तो ZTAG नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका कोई पुराना सेटअप लोड करके देखिए और उसमें जो है मेमोरी कार्ड शो होगा तो आपका जो है ये कार्ड बूटेबल बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कार्ड बूटेबल बन जाता है तो ये शो नहीं होता है, जो है खुलता नहीं है कंप्यूटर में। इसके लिए अगर आपके पास ATF है तो उसमें मेमोरी कार्ड लग के फॉर्मेट हो जाता है, फिर आपका फिर से रेडी होता है मास्टर के लिए, जैसे आपको गाने वगैरह डालने हैं, कुछ भी अपने इंपॉर्टेंट फाइल डालने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं अपनी हार्ड डिस्क में जा रहा हूँ। ये हार्ड डिस्क वो है जो हम लोग आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वाली हार्ड डिस्क है। इसमें पूरे सेटअप मैंने प्रॉपर डाल रखे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है मैं सेटअप जो है 2.6.0.1 लोड कर रहा हूँ। ठीक है, या ये सेटअप आप लोड करेंगे तो इसमें जो है आपका वो कार्ड शो हो जाएगा। जनरली मैंने देखा है कि नए वाले सेटअप में जो है मेमोरी कार्ड शो नहीं करता जब हम लोग बूटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप पुराना सेटअप लोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, सेटअप लोड कर रहा हूँ, सेटअप लोड हो रहा है। ठीक है, तो जनरली अब ये वीडियो मैंने शॉप पे बनाया है, क्योंकि जनरली क्या होता है प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग शॉप पे बना पाते हैं, कस्टमर सेट ज़्यादा छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसलिए मैंने प्रैक्टिकल के साथ अटैच कर दिया, जैसे समझाने के बाद कैसे आपका बनता है उसको प्रैक्टिकल के साथ आपको अटैच कर दिया है। ठीक है, इसी वीडियो के साथ जो है आपका पहली वीडियो के साथ इसको अटैच कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें साउंड जो है मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साउंड नहीं होती। ये देखिए अगर ये एरर आपके आती है तो होता क्या है कि इसके लिए आपको एंटीवायरस जो है डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एरर आती है क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ये देखिए ये जो एरर आ रही है ये आपका जो आपने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एंटीवायरस डाला होता है, वो EXE फाइल को भी वायरस समझ लेता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वायरस कभी कभी समझ लेता है। तो आपको एंटीवायरस कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर देना है, चाहे आप आधे घंटे चाहे घंटे, जितना भी टाइम डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, इसको रिट्राई करिए तो ये आपका सेटअप इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, ऐसे कई सेटअप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको करना क्या है कि अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर देना है, क्योंकि होता क्या है कि वो प्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेजेस को वायरस समझ लेता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, फिर रिट्राई करिए। ठीक है, ये देखिए तो आपका जो है जैसे रिट्राई करेंगे तो आपका जो है ये इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, जब ये देखिए फिर आ रहा है, आप रिट्राई करते रहिए एंटीवायरस डिसेबल करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका सेटअप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सेटअप इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब ये मेमोरी कार्ड बूटेबल बन जाएगा तो आपको केवल अपने उस मोबाइल में, जैसे मान ली N7100 Note 2 है या i9500 जो भी है मोबाइल जो मेमोरी कार्ड से रिपेयर होगा, उसमें बैटरी लगाकर पहले मेमोरी कार्ड लगाना, फिर बैटरी लगाकर -1 पावर बटन दबाएंगे, वैसे ही वो बूट मोड पे आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। बस उसके बाद आपको हैंडसेट को फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड मोड में आने के बाद आप हैंडसेट को फ्लैश कर देंगे और आपका हैंडसेट ओके हो जाएगा, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ना ही ISP की इसमें ज़रूरत पड़ती है और ना ही IC निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड बूटेबल जो बनता है इसी से आपका हैंडसेट जो है बूट रिपेयर हो जाता है सैमसंग का। ये देखिए फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो मैं सेटअप को खोलूँगा, फिर देखूँगा कि इसमें मेमोरी कार्ड शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए तो जनरली अगर नए वाले क्लासिक सूट सेटअप में आपको मेमोरी कार्ड शो ना हो तो आप कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, पुराना वर्जन इनके सपोर्टेड में दिया रहते हैं पुराने वर्जन। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ मैं रन प्लगइन्स में जा रहा हूँ, मेरा मेमोरी कार्ड कार्डियम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए मेमोरी कार्ड शो कर दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें जो है राइट डेडबिन करनी है। ठीक है, राइट SD कार्ड जो है करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, जो भी आपने डेस्कटॉप पे लोड किए ब्राउज करके। ठीक है, फॉर्मेट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बस आप इस पर राइट SD कार्ड कर दीजिए। ठीक है, राइट SD कार्ड, ये देखिए जैसे ही करेंगे आपके मेमोरी कार्ड में एक फाइल ये वाली राइट होने लगेगी, मतलब आपका मेमोरी कार्ड बूटेबल बनने लगेगा। बस इस हैंडसेट को जब ये बूटेबल बन जाए, इसको आपको जो है हैंडसेट में लगाकर बैटरी लगानी है और प्लस माइनस और पावर माइनस वाले पावर बटन और होम बटन दबाना है, आपका सेट डाउनलोड पे आएगा, उसको आपको जनरली फ्लैश कर देना है। तो ये थी प्रोसेस मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाने की EasyTrack के द्वारा। ठीक है, आप इससे के द्वारा विदाउट ISP को जिंदा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।